हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे प्रिविलेज कम्युनिकेशन की। क्या एक पुलिस ऑफिसर को, क्या एक मजिस्ट्रेट को, क्या एक रेवेन्यू ऑफिसर को कंपेल किया जा सकता है ये बताने के लिए कि किसी ऑफेंस की इंफॉर्मेशन उन्हें कहाँ से मिली है, और क्या एक हस्बैंड वाइफ को ये बताने के लिए कंपेल किया जा सकता है या फिर परमिट किया जा सकता है कि उनके बीच में ड्यूरिंग मैरिज क्या कम्युनिकेशन हुआ है। इसके साथ ही हम जानेंगे कि क्या एक पब्लिक ऑफिसर को कॉन्फिडेंशियल कम्युनिकेशन की गवाही के लिए कंपेल किया जा सकता है, क्या एक व्यक्ति को अनपब्लिश्ड पब्लिक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट की गवाही के लिए परमिट किया जा सकता है। ये सभी कहाँ दिया गया है? ये दिया गया है एविडेंस एक्ट सेक्शन 122 से लेकर के सेक्शन 125 तक। Now we started Evidence Act Chapter 9 Section 100 to 134। अगर हम बात करें सेक्शन 100 to 121 की, तो ये बात करता है कॉम्पिटेंसी ऑफ विटनेसेस। और अगर बात की जाए सेक्शन 122 से लेकर के सेक्शन 125 की, तो ये बात करता है प्रिविलेज कम्युनिकेशन की। कौन व्यक्ति सक्षम साक्षी है, सेक्शन 118 से लेकर के सेक्शन 121 हम अपने लास्ट वीडियो में पढ़ चुके हैं, जिसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। प्रिविलेज कम्युनिकेशन सेक्शन 122 से लेकर के सेक्शन 125 आज हम कंप्लीट करने वाले हैं। फर्स्टली, प्रिविलेज कम्युनिकेशन होता क्या है? अगर बात की जाए प्रिविलेज कम्युनिकेशन की कि प्रिविलेज कम्युनिकेशन होता क्या है, विशेषाधिकृत संसूचनाएं ऐसी संसूचनाएं होती हैं जिसे बताने के लिए ना तो किसी व्यक्ति को कंपेल किया जा सकता है, ना ही परमिट किया जा सकता है। और यदि किसी व्यक्ति को इन्हें बताने के लिए परमिट किया भी जाता है तो उसकी कुछ कंडीशंस होती हैं। ये क्या कंडीशंस हैं हम जानेंगे सेक्शन 122 से लेकर सेक्शन 125 में। अब बात करते हैं सेक्शन 122 से लेकर सेक्शन 125 की। सेक्शन 122 बात करता है कम्युनिकेशन बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ। सेक्शन 123 बात करता है अनपब्लिश्ड ऑफिशियल पब्लिक रिकॉर्ड की, और सेक्शन 124 बात करता है कॉन्फिडेंशियल कम्युनिकेशन की। सेक्शन 125 बात करता है मजिस्ट्रेट, पुलिस ऑफिसर एंड रेवेन्यू ऑफिसर की प्रिविलेज कम्युनिकेशन की। सेक्शन 122 की अगर बात की जाए तो सेक्शन 122 रिलेटेड है हस्बैंड वाइफ कम्युनिकेशन से, एंड सेक्शन 123 रिलेटेड है अनपब्लिश्ड ऑफिशियल पब्लिक रिकॉर्ड से। सेक्शन 124 रिलेटेड है कॉन्फिडेंशियल कम्युनिकेशन से, एंड सेक्शन 125 रिलेटेड है मजिस्ट्रेट, पुलिस ऑफिसर एंड रेवेन्यू ऑफिसर के ऐसी कम्युनिकेशन से जो कि प्रिविलेज कम्युनिकेशन है। नाउ वी स्टार्टेड सेक्शन 122। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 122 किसी भी हस्बैंड को और किसी भी वाइफ को ड्यूरिंग मैरिज होने वाले कम्युनिकेशन के लिए ना तो कंपेल किया जा सकता है, ना ही परमिट किया जा सकता है। यदि किसी हस्बैंड ने अपनी वाइफ को कोई ऐसी बात बताई है कि उसने कोई ऑफेंस किया है या कोई अन्य बात बताई है, तो ऐसी बात को बताने के लिए उस वाइफ को कोर्ट में ना तो कंपेल किया जाएगा और ना ही परमिट किया जाएगा। इसकी एक कंडीशन है कि ये कम्युनिकेशन जो है ड्यूरिंग मैरिज का हो। अब क्वेश्चन आता है कि क्या एक डिवोर्सी, क्या एक विडो और क्या एक मिस्ट्रेस
कम्युनिकेशन को डिस्क्लोज कर सकती है। अगर बात की जाए डिवोर्सी की, तो एक डिवोर्सी महिला ऐसे कम्युनिकेशन को जो कि ड्यूरिंग मैरिज हुआ है डिस्क्लोज नहीं कर सकती है, उसकी गवाही नहीं दे सकती है। इससे रिलेटेड केस है वर्गी वर्सेस टीजे पूनम। वर्गी वर्सेस टीजे पूनम के केस में कहा गया कि कोई भी डिवोर्सी महिला ड्यूरिंग मैरिज कम्युनिकेशन यानी कि शादी के दौरान अगर उसके हस्बैंड ने कोई बात उसे बताई है तो उसको डिवोर्स होने के बाद भी डिस्क्लोज नहीं कर सकती है। अगर बात करें विडो की, तो इससे रिलेटेड केस है नवाब हवलदार वर्सेस एम्परर का। नवाब हवलदार वर्सेस एम्परर के केस में बताया गया कि एक विधवा महिला भी अपने पति की ऐसी कोई बात जो उसने ड्यूरिंग मैरिज बताई है उसकी गवाही कोर्ट में नहीं दे सकती है, परंतु यदि उसके रिप्रेजेंटेटिव, अगर ऐसे व्यक्ति के उसके हस्बैंड के लीगल रिप्रेजेंटेटिव इस बात की परमिशन देते हैं तो ऐसी महिला उसे गवाही में बता सकती है। अब अगर बात करें मिस्ट्रेस की, मिस्ट्रेस हस्बैंड वाइफ कम्युनिकेशन प्रिविलेज कम्युनिकेशन के अंतर्गत नहीं आती है। ये कहा गया है शंकर वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी के केस में। हस्बैंड वाइफ के कम्युनिकेशन को जहां एक तरफ प्रिविलेज कम्युनिकेशन माना गया है, वहीं मिस्ट्रेस से किए गया कोई भी कम्युनिकेशन प्रिविलेज कम्युनिकेशन नहीं होता है, विशेषाधिकृत संसूचना नहीं होता है। एक मिस्ट्रेस इस तरह की बात की गवाही कोर्ट में दे सकती है। क्या एक थर्ड पार्टी इस तरह की गवाही कोर्ट में दे सकता है या दे सकती है? मान लीजिए किसी हस्बैंड ने अपनी वाइफ को या किसी वाइफ ने अपने हस्बैंड को कोई बात बताई और वो बात किसी पड़ोसी ने सुन ली, किसी फ्रेंड ने सुन ली या फिर किसी बच्चे ने सुन ली, तो क्या ऐसी बात की गवाही दी जा सकती है? बिल्कुल दी जा सकती है। अगर कोई कम्युनिकेशन हस्बैंड वाइफ का है तो केवल वे हस्बैंड वाइफ ही इसकी गवाही नहीं दे सकते हैं, परंतु अगर किसी थर्ड पार्टी ने ऐसा कम्युनिकेशन पढ़ लिया है तो वो इसकी गवाही दे सकते हैं। अब क्वेश्चन आता है कि क्या किसी एक्ट की गवाही दी जा सकती है? राम भरोसे वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। राम भरोसे का केस इससे रिलेटेड है। इसमें बताया कि यदि वाइफ से हस्बैंड ने कोई अपराध के बारे में जिक्र किया है या कोई अपराध बताया है कि मैंने ये अपराध किया है, उसकी गवाही तो वाइफ नहीं दे सकती है। पर यदि वाइफ ने कोई घटना घटते देखी है तो उसकी गवाही वाइफ के द्वारा दी जा सकती है। यानी कि अगर वाइफ ने कोई एक्ट देखा है, राम भरोसे के केस में एक हस्बैंड जो कि सुबह उठा, पड़ोसी के घर में छत पर से गया और वहां पर उसने पड़ोसी का मर्डर कर दिया, गहने चुराए, उन गहनों को अपनी वाइफ को ला करके दिया। वाइफ ने उस हस्बैंड को ऊपर जाते देखा, वहां से खून में लथपथ आते देखा, तो उसके द्वारा इस बात की गवाही दी जा सकती है कि मैंने हस्बैंड को जाते देखा था और वहां से खून में लथपथ आते देखा था। परंतु वो ये नहीं बता सकती कि जब उसने हस्बैंड से ये पूछा कि गहने कहाँ से लाए हो, तो हस्बैंड ने कहा कि मैं पड़ोसी के यहाँ से लाया हूँ मर्डर करके, तो इस बात को एडमिसेबल नहीं किया गया कि जो कुछ भी हस्बैंड ने बताया है वो गवाही के अंतर्गत नहीं आएगा। उस बात को एडमिसेबल कोर्ट के द्वारा नहीं किया गया क्योंकि उसे एक प्रिविलेज कम्युनिकेशन माना गया। लेकिन जो कुछ भी वाइफ ने देखा उसे गवाही में एडमिसेबल किया गया। अब बात करते हैं सेक्शन 122 के एक्सेप्शंस की। जनरल रूल तो यही है कि एक हस्बैंड के द्वारा बताई गई बात का और एक वाइफ के द्वारा बताई गई बात का किसी भी कोर्ट में गवाही में प्रयोग नहीं किया जा सकता, यानी उसका किसी भी कोर्ट में गवाही नहीं दी जा सकती है। परंतु इसके कुछ एक्सेप्शंस हैं। फर्स्ट, अगर हस्बैंड ने वाइफ को और वाइफ ने हस्बैंड को
परमिट कर दिया है ऐसी बात को कोर्ट में बताने के लिए, तब ऐसी बात की गवाही कोर्ट में दी जा सकती है। सेकंड, अगर जो विवाद है यानी कि जो केस है वो हस्बैंड और वाइफ के बीच में है, यदि हस्बैंड और वाइफ के बीच में कोई केस है तो वहाँ पर ऐसी बात की गवाही दी जा सकती है, यानी कि वहाँ पर ऐसी बात को डिस्क्लोज किया जा सकता है। हस्बैंड बता सकता है कि वाइफ ने उसे क्या कहा था और वाइफ भी बता सकती है कि हस्बैंड ने उसे क्या कहा था। नाउ वी स्टार्टेड सेक्शन 123। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसके अलावा टेस्ट सीरीज के क्वेश्चन डेली सॉल्व करें। लास्ट प्रीवियस ईयर के एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चंस हैं। सेक्शन 123, अगर बात करें सेक्शन 123 की तो ये बहुत ही सीधा सा सेक्शन है और केवल दो ही बात करता है। फर्स्टली, ये प्रत्येक व्यक्ति पर लागू है, कोई भी व्यक्ति। सेकेंडली, अनपब्लिश्ड पब्लिक ऑफिशियल रिकॉर्ड से रिलेटेड है। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 123, कोई भी व्यक्ति किसी ऐसी बात की गवाही देने के लिए कोर्ट में परमिट नहीं किया जाएगा जो कि अनपब्लिश्ड पब्लिक ऑफिशियल रिकॉर्ड से रिलेटेड है। इस सेक्शन का सिर्फ एक एक्सेप्शन है, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट की परमिशन से ऐसी बात की गवाही दी जा सकती है। फर्स्टली, कि कोई भी व्यक्ति अनपब्लिश्ड पब्लिक ऑफिशियल रिकॉर्ड की गवाही नहीं देगा, परंतु एक एक्सेप्शन इसमें ऐड किया गया कि हेड ऑफ द डिपार्टमेंट की परमिशन से ऐसी गवाही दी जा सकती है। इसके अलावा एक लैटिन मैगज़िन जो इसकी फेमस है, लोक कल्याण ही सर्वोच्च विधि है। अगर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देखेंगे तो वहां पर ये क्वेश्चन बहुत आता है कि लोक कल्याण ही सर्वोच्च विधि है, कौन से सेक्शन से रिलेटेड है। तो सेक्शन 123, सेल्युलस पॉपुली सुप्रीमा लेक्स। ये लैटिन मैगज़िन देखकर आपसे प्रीवियस ईयर के एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि सर्वोच्च कल्याण ही सर्वोच्च विधि है, ये कौन से सेक्शन से रिलेटेड है। सेक्शन 123। अब बात करते हैं सेक्शन 124 की। ये बहुत ही सीधा सा सेक्शन है, इसमें सिर्फ दो ही बातें की गई है। फर्स्टली, ये पब्लिक ऑफिसर से रिलेटेड है। सेकेंडली, कॉन्फिडेंशियल कम्युनिकेशन को डिस्क्लोज करने के लिए कंपेल नहीं किया जा सकता है और इसका कोई भी एक्सेप्शन नहीं है। अब बात करें अगर डिफरेंसेस की, क्या डिफरेंसेस है सेक्शन 123 और 124, क्योंकि कई बार बच्चे इन दोनों ही सेक्शन में कंफ्यूज होते हैं और एग्जाम में भी कंफ्यूज किया जाता है कि कौन से सेक्शन से रिलेटेड बात है। इसीलिए मैं आपको इसके डिफरेंसेस एक बार अच्छे से समझा देती हूँ। तो ये किसी भी व्यक्ति पर लागू होता है, जबकि ये केवल पब्लिक ऑफिसर पर लागू होता है। अगर आपसे बात की जाए पब्लिक ऑफिसर से रिलेटेड दोनों में से कौन सा सेक्शन है, तो सेक्शन 124 केवल पब्लिक ऑफिसर पर लागू होता है और सेक्शन 123 किसी भी व्यक्ति पर लागू है। ये अनपब्लिश्ड पब्लिक ऑफिशियल रिकॉर्ड की बात करता है, जबकि ये बात करता है कॉन्फिडेंशियल कम्युनिकेशन की। इसमें एक एक्सेप्शन भी आपको दिया गया है, लेकिन इसका कोई भी एक्सेप्शन नहीं है। आपको क्वेश्चन में ऐसे पूछा जाता है, क्या एक पब्लिक ऑफिसर कॉन्फिडेंशियल कम्युनिकेशन को हेड ऑफ द डिपार्टमेंट की परमिशन से डिस्क्लोज कर सकता है, उसकी गवाही दे सकता है? तो आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि इसमें कोई भी एक्सेप्शन नहीं है। हेड ऑफ द डिपार्टमेंट की बात सेक्शन 124 में नहीं बोली गई है। हेड ऑफ द डिपार्टमेंट की बात कही गई है सेक्शन 123 में। और आपसे अगर पूछा जाए कि लोक कल्याण ही सर्वोच्च विधि है, कौन से सेक्शन से रिलेटेड है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि ये 124 से है
या 123 से? बिल्कुल एक्यूरेट आपको पता होना चाहिए कि लोक कल्याण ही सर्वोच्च विधि सेक्शन 123 में दिया गया है। Now we started section 125. Section 125 मजिस्ट्रेट, रेवेन्यू ऑफिसर और पुलिस ऑफिसर से रिलेटेड है। सिंपल सी एक ही बात है कि इनसे ये नहीं पूछा जा सकता कि किसी ऑफेंस के किए जाने की सूचना इन्हें कहाँ से मिली है। सेक्शन 125 बहुत सिंपल सी बात कहता है कि किसी भी मजिस्ट्रेट, पुलिस ऑफिसर या रेवेन्यू ऑफिसर से ये नहीं पूछा जा सकता कि किसी ऑफेंस के किए जाने की, यानी कि किसी अपराध के किए जाने की सूचना उन्हें कहाँ से मिली है। तो इस तरह से आपके कंप्लीट होते हैं सेक्शन 122, 123 और सेक्शन 124(5). इस तरह से आपके सेक्शन 122 से लेकर के सेक्शन 125 कंप्लीट होते हैं। सेक्शन 122 बात करता था हस्बैंड वाइफ कम्युनिकेशन की। सेक्शन 123 बात करता है अनपब्लिश्ड पब्लिक ऑफिशियल रिकॉर्ड की। और सेक्शन 124 कॉन्फिडेंशियल कम्युनिकेशन की। और सेक्शन 125 बात करता है मजिस्ट्रेट, पुलिस ऑफिसर एंड रेवेन्यू ऑफिसर से ये नहीं पूछा जा सकता कि किसी ऑफेंस की सूचना कहाँ से मिली है। तो ये जो सेक्शंस हैं सेक्शन 122 से लेकर 125 प्रीविलेज कम्युनिकेशन से रिलेटेड है। प्रीविलेज कम्युनिकेशन क्या होता है? प्रीविलेज कम्युनिकेशन होता है ऐसा कम्युनिकेशन जिसे बताने के लिए ना तो किसी व्यक्ति को कंपेल किया जाएगा और ना ही परमिट किया जाएगा।